उन्होंने सब काम करवा लिया मेरे से, झाड़ू पोछा तक, और पेमेंट भी नहीं दी। पेमेंट नहीं दी। तो ऐसा क्या कुछ था, आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? जैसे कि आपने बताया कि नाटकों में मामले में जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो एक बल्ली पुष्पा रियल लाइफ नेगेटिव कैरेक्टर है। भाई कलाकार सुबह 6 बजे निकला है, 5 बजे निकला है, आप ठीक है, पूरी दोपहर अंडा है धक्के खाता कलाकार। भाई तारा मनोरंजन करने खातर पूरी दोपहर अंडा का बेचारा। लेकिन मैंने उनके साथ काम करा, 8-9 महीने से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। अब उन मतलब इतना विश्वास है, मैंने आधी रात को परवीन के पास फोन कर दिया, एक बार शूट की बोल दी तो शूट कन्फर्म है। आज इस टाइम पर भाई देखो मैं डीसी के साथ परमानेंट काम करूँ, आधी रात में मैं डीसी के पास फोन कर दूं ना तो सर उतने ही पैसे डाल दे जितने हम बोल रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप सेट पे गए हो तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि नहीं यार आज शूट नहीं करते, कल कर लेते हैं, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? कुछ आपके साथ एक ऐसा सीन हुआ हो जो आज तक आपने ना ही अपने घर वालों को बताया, ना ही किसी यार दोस्त को, जो हमको बताना चाहो, हमारी ऑडियंस को बताना चाहो आप? द ट्रू जंक्शन देखने वाली सारी ऑडियंस ने राम राम। आज हमारे साथ प्रवीण भाई। राम राम जी सारा ने। प्रवीण भाई कैसे हो आप? सबसे पहले बढ़िया भाई, जब बात आपके बीच में बैठे हूँ आज। प्रवीण भाई शुरुआत करते हैं आपकी जन्मभूमि से। आप कहाँ से हो? भाई मैं चिड़ी गाँव का हूँ। चिड़ी गांव से? हाँ, ठीक ठीक। चिड़ी चांदी। चिड़ी चांदी ये साथ में ही है, अलग अलग है? गाँव अलग अलग है ये। अच्छा अच्छा। चिड़ी अलग है, चांदी अलग है। तो साथ में पढ़ते हैं ये? हाँ साथ में गवांड है, अच्छा चांदी हमारा। हम्म, तो मैं चिड़ी का रहने वाला हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, ओके। हरियाणा से। तो मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हूँ। मैरिड हो। बच्चे कितने हैं आपके? 2। दो। बड़े हो चुके होंगे या छोटे? हाँ, लड़का मेरा 9 साल का हो जाएगा दिसंबर में। अच्छा और लड़की जुलाई में 5 साल की हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो आजकल आप देख रहे हो कि प्रवीण भाई ने धूम मचा रखी है नाटकों के मामला में। तो प्रवीण भाई नाटकों में आप किस तरह आए, कैसे शुरुआत हुई आपकी? भाई नाटका में की शुरुआत हुई, हम्म, बस नू मान ले मजबूरी नाटका में आना था। मजबूरी थी आपकी? हाँ, क्योंकि देखो अगर कच्ची उम्र में शादी हो जावे, ठीक है, और फिर उसके 8-9 साल बाद पैरालाइज हो जावे, तो नू सोचो परिवार पे क्या बीतती होगी। इस टाइम पर 6-6, 7-7 साल के बालक हैं और सारे परिवार की जिम्मेवारी मेरे कंधे पर थी, क्योंकि मेरे अलावा कोई और नहीं था घर में इकलौते करने। हो? नहीं, छोटा भाई है मेरे, तो वो पढ़ा करता। अच्छा, आप दो भाई हो, वो पढ़ता है, हाँ तो आपने जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले ली सभी? हाँ, सारी जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आ गई थी शादी के बाद। जी जी। पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ गया था, तो वैसे काम करने के लायक नहीं रहे थे। क्यों, ज़्यादा ना बाहर बोझ का काम होता उनसे, हम्म, ना दिखाई देता ये बुन नहीं इतना, सब तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया था। अच्छा। आपकी फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? फैमिली मेम्बर्स वैसे मेरा फुल परिवार है। हम अच्छा 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, जी। ठीक है, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर की शादी मिसेज। कर रखी है? हाँ, दोनों सिस्टर की शादी कर रखी है। एक भाई है जो कुंवारा रह रहा है, छोटा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रवीण भाई जैसे कि मैंने पूछा था कि आप नाटकों की शुरुआत कैसे करी आपने, है ना, तो बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल हाँ जी। भाई, शुरुआत वही बात है, मतलब मैंने शुरुआत करी थी गन्नौर से। गन्नौर से? हाँ, वहाँ गया था मैं भाई, क्योंकि बचपन से ही शौक था मेरा, अच्छा। ठीक है, स्कूल टाइम से छोटे मोटे ड्रामे कर लिया करते हम। तो नाटक वगैरह बचपन हाँ से ही शौक आपको? हाँ, बचपन से ही शौक था। ठीक ठीक। लेकिन शादी होने के बाद भाई सारे शौक चूर चूर हो गए। हम्म। तो बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मैं कंपनी ज्वाइन कर ली थी। कंपनी कौन सी? अमेजोन में लग गया था भाई मैं, अच्छा, गुड़गांव। अमेजोन में लग गए थे आप? हाँ, तो वहाँ 3 साल मैंने ड्यूटी करी, अच्छा बीते मेरे 3 साल। लेकिन जैसे ही मान ले बड़े वाले सिस्टर का लड़का हो गया था, हम्म। तो उसकी मतलब पीड़िया पीड़िया दिया हमने। तो उस अगले दिन ही रात में मेरा पैरालाइज हो गया था एकदम, मतलब वो खुशी से लगा लो या टेंशन तो लगा लो, क्योंकि भाई सिस्टर का पीड़िया दिया, बढ़िया पीड़िया दिया। क्योंकि 8-9 साल बाद उसके घर में खुशी आई थी, लड़का हुआ था पहला ही। तो फिर जब खुशी में लगा लो, टेंशन में लगा लो, कैसे भी लगा लो, पैरालाइज हो गया था। फिर मेरा एक साथी था, मतलब जो मेरी गैल बचपन से ही मेरा पक्का यार दोस्त होया अच्छा, करता। बेस्ट फ्रेंड आपका? हाँ, बेस्ट फ्रेंड। हम्म। तो उसने मेरे को सलाह दी थी, अगर भाई देख तेरा शौक था, ठीक है, और आजकल ये यूट्यूब सारी है, हम्म। जगह जगह नाटक बनावे हैं, सुनी है अच्छी पेमेंट दे दे हैं, तो अपनी शुरुआत कर ले तू यारी थे। अच्छा, तो आप गन्नौर गए तो आपका जो कांटेक्ट किसने करवाया? कोई आपका मित्र ही था? मेरी सिस्टर थी छोटे बड़े। अच्छा, छोटी सिस्टर। हाँ, उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया उनके साथ? कॉन्टैक्ट क्या किया, ये मतलब स्क्रीन पर नंबर डाल दें भाई,
अगर किसी की ज़रूरत हो तो, हाँ जी। जैसे मान ले भाई आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती रहे, हम्म। तो वहाँ का नॉर्थ साइड में इतने चैनल नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि उन्हीं का चैनल है, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। तो वो जैसे कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपना नंबर वगैरह डाल देते हैं, हाँ तो आपने वहां से कांटेक्ट किया उनको। हाँ, वहाँ से तो नहीं। आपने कांटेक्ट किया तो उनका पहला जवाब क्या था आपको लेके? पहला, आपने जब उनको कहा कि मैं इस लाइन में काम करना चाहता हूँ। हाँ तो उनका यही जवाब था, कोई नहीं आप आ जाओ गन्नौर, अच्छा। आके मिल लो एक बार। तो उन्होंने तो पेमेंट दी आपको जब आप शुरू शुरू में जाने लग गए तो? देखो मेरे को आस तो बहुत थी कि वो मेरे को पेमेंट देंगे। हम्म। भाई एक दिन देख ले, 2 दिन देख ले, हम्म। भाई टेस्ट तो 1 या 2 ही दिन होता है। ये कहीं तो भी है। चले जाओ, आप कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ भी 1 ही दिन टेस्ट होगा। आप इसी अगले उम्मीद। दिन से ज्वाइनिंग हो जाता है कंपनी में भी, हम्म। ठीक है। आप इस उम्मीद से गए थे कि वापस जाऊंगा तो 2 पैसे कमाऊंगा? हाँ ये तो उम्मीद थी है, क्योंकि उम्मीद थी। पूरा परिवार जब मेरे पे निर्भर हो गया, तो मैं ही नहीं कमाऊंगा तो एक बात बताओ कौन कमाओगा, बच्चा ना कौन पालेगा। तो परवीन भाई, जैसे कि आप वहाँ पे गए, तो वापस जाने के बाद क्या कुछ रिएक्शन था, क्या कुछ देखा आपने? वहाँ पर जाने के बाद भाई 1-2 वीडियो में काम कराया मैंने। पहले हम्म। दिन काम कराया, उड़े कैमरे आगे जाके खड़ा होया। बंदे कैमरे आगे खड़ा नहीं होना आया करता। 2-3 दिन भाई उन्हें सिखाया, अच्छा सिखाया, अभी मैंने कहा भाई उन्हें अच्छा नहीं सिखाया। पर भाई मेरी आत्मा जब दुखी, जब मतलब मेरे तक काम भी करवाया सारा, मैं वहाँ मतलब रहना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 1.5 महीना काम कराया उनका दौरा है, हम्म। रहना स्टार्ट कर दिया, सारे काम कराया करता। मतलब वहाँ पर स्टे कराया मैंने, भाई शाम का अपना खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू काटना, पोछा मारना, सारे काम कराया करते हम। जो 2-3 बालक रहा करते, लेकिन भाई टाइम पे पेमेंट नहीं करी। उस टाइम पे मेरी अच्छा अच्छा, आत्मा बहुत रोई। जो चैनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम बताना चाहोगे आप? हाँ उनका नाम भाई बल्ली पुष्पा। बल्ली पुष्पा। हाँ ये दोनों एक ही पार्टनर। इंसान है या अलग अलग? नहीं अलग अलग है ये, अच्छा, अलग अलग बल्ली है। अलग है, पुष्पा अलग है। ठीक ठीक ठीक। तो बल्ली त्यागी है, मतलब उसका असली नाम तो संदीप त्यागी है, अच्छा अच्छा, ठीक है। और पुष्पा नरवाल है, दोनों पार्टनर हैं। पार्टनर है और ये। जैसा कि आपने बताया कि मेरा मन वहां से दुखा, जा उन्होंने सब काम करवा लिया मेरे से, झाड़ू पोछा तक, और पेमेंट हाँ भी नहीं दी। पेमेंट नहीं दी तो उन्होंने। ऐसा क्या कुछ था, आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? बताना तो क्या है, वो मतलब वो कहते हैं ना नीत नीत में फर्क हो जाना, उन लालच हो गया कि मतलब बंदे काम सीखेंगे, हम्म। 1-1.5 महीना फ्री में काम करेंगे, उन आर्टिस्ट आ जाएंगे, उनकी वीडियो कट जाएंगी। उनका मेन मकसद यो था। उन भाई उनने मेरी 1.5 महीने की मेहनत रखी कि वो खुश रहते होंगे, हालांकि हमें सब कुछ पता होगा। उन्होंने उनने मेरी मजबूरी नहीं समझी उस टाइम पे, भाई मेरे परिवार की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन चल तो रही है। आप नए नए वहाँ पे गए, आपसे सब काम भी करवा लिया और आपकी पेमेंट भी नहीं दी बकायदा? हाँ आपको ये बता रखा था कि भाई हम आपको इतनी पेमेंट देंगे या इतनी देंगे? नहीं, जैसे उनने मतलब कि पेमेंट बताई नहीं, तीन हम्म। चार दिन उन्होंने पेमेंट नहीं बताई। जी। ठीक है भाई आ जाओ काम कर लो, आ जाओ काम कर लो। 3-4 दिन मैंने अप डाउन किया, हम्म। ठीक है। मेरी सिस्टर के यहाँ से वहाँ से भी कम से कम 100-150 किलोमीटर पड़ जाता हुआ, अच्छा। ठीक है। मैंने डेली अप डाउन किया, मैं रात में 1:30-1:30 बजे घर ना बढ़ा करता। तो आपकी पेमेंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ उनके साथ कि? नहीं, पेमेंट 4-5 दिन के बाद डिस्कस हुआ था, हम्म। ठीक है। उन्होंने बोला था भाई हम दे देंगे 12,000 रुपये दिन महीने के। हम्म। उन्होंने बोला हम 12,000 रुपये महीने के दे देंगे। तो महीने परमानेंट, मतलब उनके साथ ही काम करना है, मतलब एक्टिंग भी करनी है उनके साथ, उनके घर का काम भी करना है, झाड़ू पोछा नहीं सफाई? देखो वो उनके तो घर का काम करते थे या स्टूडियो का काम करते थे? स्टूडियो पर आया करते हम। अच्छा, स्टूडियो पे उनके स्टे वहीं पे स्टूडियो तो करा क्या था, लोकेशन ले रखी थी भाई, वहीं पे स्टोरी कट्टा करती और वहीं पे सारा काम होया वहीं करता। पे। अच्छा। हाँ वो खास स्टूडियो नहीं था, वैसे ही अपना लैपटॉप पे मोबाइल से एडिट करते थे, हम्म। जिसमें हम भी हेल्प करा करते भाई। मोबाइल से मतलब कैमरे शूट करके मोबाइल से एडिट करते थे? हाँ ओके। तो आजकल आप कहाँ पे काम कर रहे हो परमानेंट? मैं फिलहाल भिवानी में काम कर रहा हूँ भाई। भिवानी। हाँ आपने उनका सेट, जो आप बता रहे हो बल्ली पुष्पा, उनका सेट छोड़ के आप अलग जगह काम कर रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, यहाँ से मेरा घर इतना अच्छा चल रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिलहाल किसके सेट पे काम कर रहे हो अभी? मैं फिलहाल तो अभी फिलहाल मैं डीसी हरियाणवी फिल्म पर काम कर रहा हूँ, जी जी। ठीक है। उनके साथ डिश काम रेन कर रहा फिल्म्स के साथ? हूँ। हाँ तो वो जैसे बल्ली पुष्पा ने करा, उन्होंने आपके साथ तो नहीं किया ऐसे कभी? नहीं, भिवानी में ऐसा मेरे साथ किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छा। सारे चैनलों पे काम किया मैंने, भिवानी में ऐसा नहीं किया जैसा उन्होंने किया। मेरी आत्मा भी बिगाड़ दे रही है उनको, अच्छा। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन भिवानी आने के बाद भी मैं वापस भी गया हूँ, फ़ोन आने आया उनका मेरे पास, भाई आ जाओ,
ठीक है, मैंने उनका कैमरा भी चलाया है यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले भिवानी आया था ताई बाला के सेट पे। तो वहाँ उस टाइम पे डीओपी थे गोपाल भारद्वाज, तो उन्होंने मेरे तो थोड़ा कैमरा चलाना भी सिखाया था। तो मैं वहाँ उनका फ़ोन आ गया, फिर मैं वापस गया। जी। लगातार मैंने 2 महीने काम किया उनके साथ, बल्ली पुष्पा के साथ ठीक वापस। ठीक। आपने कभी कंप्लेंट नहीं की उनकी कि मेरे पैसे वैसे खा गए, मैं इनके किससे बारे करे में कंप्लेन? कंप्लेंट करूं? किससे करे कंप्लेन? आजकल कानून है, सुनता है सबकी। कानून भी नहीं सुनता किसी की, पैसे के मामले में आपने नहीं कोशिश सुनता। की है मतलब? नहीं, पैसे के मामले में नहीं सुनता ना कानून। मतलब ट्राई नहीं किया आपने, नहीं मतलब मैं आप ये कह रहे हो कि मतलब जो कानून है वो किसी की नहीं सुनता, आपने नहीं, ट्राई ये नहीं बिना बोल रहा किए? मैं कानून किसी की नहीं सुनता। हम्म। कानून भी तो जायज ही सुनेगा। अब हम किसी भी जगह बोलते हैं, क्या सबूत था आपके पास? अच्छा। हमारे पास कोई उनका एफिडेविट थोड़ी रखा था भाई हम उनके साथ काम किया है, ये है वो है। ओके हमने ओके। वीडियो बनाई है, ठीक है, क्या पता इनने कैश में पेमेंट कर दी हो, ऑनलाइन पेमेंट करे तो भी सबूत हो जाता भाई इतनी पेमेंट मेरे पास डाल ली इनने। तो ये कानून तो सबूत मांगता है, सबूत कहाँ से देंगे हम? अच्छा, जो हरियाणवी नाटक जो सीरीज बनाते हैं ये, तो इनके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते जिन पे आपके साइंस हो कि हाँ भी नहीं आप हमारे पास इतने दिन के लिए परमानेंट हो, इतने दिन के लिए परमानेंट नहीं हो? नहीं, कई कई साइट पे मिल जा, कई कई पे ना मिला, उनके अच्छा, पास नहीं कुछ था। कुछ सेट पे डॉक्यूमेंट्स पे काम होता है, हाँ, कुछ कुछ सेट पे साइट नहीं पे होता। होता है, जैसे मान लो हम हरियाणवी ताऊ हरियाणवी लक्की है, अच्छा। उसकी साइट पे मैंने काम कराया है। हम्म। तो मतलब वो पेमेंट करते हैं ना, जी। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेते हैं कि मेरी तरफ से इनकी पेमेंट जा ली। हम्म। तो उसमें बंदा कुछ कह नहीं सकता ना। अब जैसे डीसी हरियाणवी प्रोडक्शन है, हम्म। तो वो मतलब वो सारी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, हम्म। तो उनके पास वो सबूत है ना, अगर भाई हमारे अकाउंट से पेमेंट डाली। ये तो तो यही है ना तो मैटर। सबसे अच्छा व्यवहार किसका लगा आपको? देखो, आप अच्छे की मत पूछो, हम्म। बुरे की पूछो, क्योंकि मेरे को सबसे बुरा व्यवहार लगा बल्ली और पुष्पा का। सबसे बुरा बुरा हाँ व्यवहार आपको लगा बल्ली और पुष्पा का? भाई, उन्होंने मेरे तक काम सिखाया, पर उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी। देख लो जी, आप लोग नाटक वगैरह देखा करो तो सब एक जैसे नहीं होते। और ये बता रहे हैं कि आप डीसी। अगर झूठ मानते हो तो भाई मेरे अभी भी इंस्टाग्राम की चैट पे बल्ले अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, तभी भी मैंने पेमेंट की बोल रखी है उसको, कोई वो करते ही नहीं। यहाँ भिवानी से मैं 15 दिन आप के लिए। अगर हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहो वो चैट जिसपे आपने बल्ली पुष्पा को मैसेज कर रखा है कि भाई मेरी पेमेंट है, मेरी पेमेंट दे दो मेरे को। देखो, ऐसे किसी की चैट दिखानी नहीं चाहिए बाकी, हम्म। ठीक है, क्योंकि जब मैं सामने से बता रहा मैं, अच्छा अगर भाई अच्छा। मैंने पेमेंट मांगी है, मेरे को कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो वो मैसेज वगैरह सीन करके छोड़ देते हैं या रिप्लाई भी करते हैं कि भाई नहीं कोई नहीं, रिप्लाई, देंगे तेरा? देखो रिप्लाई करता है वो, हम्म। लेकिन वो ये पूछता तेरा चैनल कहाँ है। भाई मैं अगर मेरा इतना ब्योत होता, अभी मैंने कुछ टाइम ही हुआ है, हम्म। अगर भगवान ने मौज रखी तो अपना चैनल भी करांगे। तो आप लेकिन भगवान ने आज के टाइम पर बढ़िया ठोकर मार रखी है उसके, भाई सबकी आत्मा रोवे है। कैमरामैन काम करा करता सागर नाम का लड़का, पंडित जी था, बेचारे के ना सिर्फ बाप था, माँ थी, 2 बाण थी, ब्याह रखी थी, सारा कुछ उससे न करना था। और छोटे से का बाप मर गया था, सारे घर ने वही संभाल रहा था। उस टाइम पे उस बंदे तो धोखा दे दिया इनने, कितना बुरा लग गया होगा। और एंड में इनने क्या किया है, उसी में पैसे निकाल दिए। अगर भाई पैसे तेरे माँ में 2500 रुपया तू दे, उस बंदे ने भी खूब गाल दी है, आत्मा रोई होगी उसकी। आज के टाइम पे वो काम हो रहा है उनकी गैल खाओ ना कुत्ते खीर। तो वो मतलब मान ले भाई पॉडकास्ट में सुनेंगे तो उनके दिल पे के बीतेगी, आज हमारे बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है। देखो, आप सभी देखने बहुत से लगे हो। बंदे भिवानी के बंदा ने भी काम कराया, उनके पास बहुत सी मॉडल गई है, हम्म। ऐसी कोई भी मॉडल नहीं मतलब आ, जो उनके वहां से राज्य होके आई हो। प्रवीण भाई, जैसे कि ऑडियंस देखती है जो आपको, वो ये सोचती है कि एक कलाकार बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, बहुत ही अच्छा कमाता है, बहुत ही अच्छा खाता है। तो भाई प्रवीण भाई जैसे बता रहे हैं, आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मतलब एक कलाकार की भी जिंदगी अच्छे से संभव नहीं है। भाई कलाकार सुबह 6 बजे निकला है, 5 बजे निकला है, ठीक आप है, पूरी दोपहर अंडा है धक्के खाता कलाकार। भाई तारा मनोरंजन करने खातर पूरी दोपहर अंडा का बेचारा, और शाम ने 11 बजे बढ़े, 12 बजे बढ़ा, कोई टाइम नहीं होता घर बढ़ने का, ठीक है, क्यों बस मिले ना मिले, कहीं स्टे करना पड़ जाए भिवानी में। हम्म। तो कहीं भी साइट पर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फतेहाबाद जा रहे हैं, भट्ठू जा रहे हैं साइट पे, तो इतनी दूर से कैसे आवे बंदा। तो भाई कहीं रास्ते में स्टे भी करना पड़ जा, घर का के दिल में ये रवा है कि भाई आज मेरा लड़का नहीं आया,
मेरी मम्मी भी पैरालाइज की वो है, उनका मतलब कि वो भी 3-4 साल खाट में रही हुई, उनके भी पैरालाइज हो गया था। मेरी टेंशन में ही हो गया था, उसके भी एक बार तो मतलब मेरा पैरालाइज होया ना, तो मैं मतलब 3 महीने खाट में रहा। तो उसके बाद मेरी मम्मी को हो गया था तुरंत 7-8 दिन बाद ही, जैसे मैं पाया चलाने लगा। काफ़ी टेंशन हो गई थी उसके भी। तो ये टेंशन तभी भी रहा है कि भाई मेरे बेटे का ये दिक्कत है, आज वो करना ना आया कि बेटा किसा होगा, रोटी खाई होंगी कि ना खाई होंगी, और फिर भी हमारे पैसे मार ले हैं। हम तो नहीं कमा, किसी की मेहनत मत मारो, कह के 2 रुपया कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की मेहनत मत नहीं, मारो। सही बात है। जैसे कि प्रवीण जी, मैंने आपका इंस्टाग्राम ओपन करके देखा तो वहाँ पे डांस वाली वीडियो है आपकी, मैंने देखी हाँ है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोमांचक है। आप भी देखोगे, भाई मेरा बहुत वो ही पसंद आएगी आपको। तो प्रवीण दलाल नाम से आपकी आईडी है ना हाँ इंस्टाग्राम पे, तो आप 58 चेक 11 कीजिए। 87 आपको बहुत शौक है जैसे कि हाँ मैंने देखा है कि स्कूल टाइम से लोकगीत ही, गाते हो आप, है ना? स्कूल टाइम से ही हाँ, लोकगीत। सत्संग भी करा करूँ भाई, मैं कोई शर्म नहीं है। तो आप हमारी ऑडियंस को सुना दो एक बार, जो भी आपने लिख रखा है, गा रखा है। थोड़ा बात में सुना दे, क्योंकि अभी थोड़ी सी नर्वस बातें हुई हैं भाई, मन राज्य नहीं है, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा कोई नहीं, हाँ। थोड़ा, हाँ, अलग टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि नाटकों में मामले में जो नेगेटिव करेक्टर है वो एक बल्ली पुष्पा रियल लाइफ हाँ नेगेटिव करेक्टर है। हाँ भाई हकीकत में प्रकृति नेगेटिव करेक्टर है। और मन तो सोच भी रखी है, अगर भगवान ने चाहा, मैंने अपना खुद का चैनल बनाया, तो उनके ऊपर तो मैंने स्टोरी ज़रूर बनानी है। मेरे चैनल पर सबसे पहली स्टोरी वह नेगेटिव करेक्टर की होगी। कोई तो नहीं सोचा, अगर सबसे पहले हम अपने चैनल पर पॉजिटिव डालना है, या भाई अपना जिस भगवान ने मानना है उसने डाला, लेकिन मेरे चैनल पर सबसे पहली स्टोरी वही होगी, किसी ने बुलाओ दिहाड़ी पे और उसकी दिहाड़ी भी ना दो, के साथ कोई मजदूर की गैल भी ना करे, अरे शांत ही कस्सी बजवा कर वो भी 700 रुपये दे के भेजा है। यूँ सोचा कि भाई घर ने चूल्हा जलाएगा, पर वह नहीं सोचते भाई। प्रवीण भाई, आपकी बातें सुन के मैं भी भावुक हो गया। तो उनका बल्ली पुष्पा का जिक्र करते ही हैं अभी। आ, आप ये बताइए कि आप इस लाइन में, आपको ऐसा कौन सा बंदा लगता है कि जो आपकी मजबूरी में काम आया? देखो भाई, ये तो साफ सीधी बात है, सबने दिखा है, हम्म जिसके साथ आप परमानेंट काम करोगे हम्म तो उस तो कुछ तो आस रखोगे आप, उसमें सोचोगे कि भाई वो मेरी मदद कर सके, तो हम उससे नहीं टोकांगे। आज इस टाइम पर भाई देखो, मैं डीसी के साथ परमानेंट काम करूँ, जी। आधी रात में मैं डीसी के पास फ़ोन कर दूँ ना, तो सर उतने ही पैसे डाल दे जितने हम बोल रहे हैं। भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे सर है हमारे में, ठीक है। आज के टाइम पे ये नहीं है कि मैं मतलब उसके पास काम कर रहा हूँ इसलिए मैं बड़ाई कर रहा हूँ, हकीकत में ही अगर मान लो हमें एडवांस की ज़रूरत है तो भाई एडवांस भी मिलता है वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो ठीक आप है, जैसा एडवांस की बताइए आपने, है ना? तो शूट्स होते हैं उनके परमानेंट होते हैं, तो आप एडवांस लेते हो उनसे। तो डीसी भाई के अलावा और भी कोई आपको देता है क्या एडवांस? देखो अगर हम नए नए चैनल आप काम करने जावा तो स्टार्टिंग में भाई कोई ना देता। जी। स्टार्टिंग में मैंने डीसी सर के पास काम करना स्टार्ट करा, तो मतलब हफ्ता 10 दिन तो उन्होंने भी विश्वास ना होया होगा, मतलब कैसा बंदा भाई, सब परत के देखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैंने उनके साथ काम करा, 8-9 महीने से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। अब उन मतलब इतना विश्वास है, मैंने आधी रात को परवीन के पास फ़ोन कर दिया, एक बार शूट की बोल दी तो शूट कन्फर्म है। और मैंने एक बार डीसी सर के पास फ़ोन कर दिया कि सर शूट पे मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो मेरी मजबूरी ज़रूर समझेंगे कि मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर होगा जिसके कारण वो शूट पे नहीं आ सका। तो मतलब इतने रिलेशन बढ़ रहे हैं हमारे, इतनी मतलब कि यारी दोस्ती कुछ भी लगा लो, या फिर गुरु शिष्य ही लगा लो, तो कुछ भी लगा लो आप, उनके साथ मेरे अच्छे मुँह व्यवहार। उनके सेट पे आप जाते हो, कैसा कुछ बहुत क्या गर्व रिएक्शन फील होगा रहता है? भाई, बहुत गर्व फील होगा। इतना मज़ा मैंने कहीं भी नहीं आता, किसी के सेट पे नहीं आता जी जी। जितना मज़ा उनके साथ आता है, क्योंकि मैं मन मिल रहा है उनके साथ, परमानेंट काम कर रहा हूँ उनके साथ। तो आप अगर मान लो एक चीज़ के साथ, घर में आप छोटी सी चीज़ लगा लो, कुत्ता ही पाल लो, उसके साथ इतना मन लग जाए, वो कुछ दिन दूर हो जाए या किसी हादसे के कारण उनकी मौत हो जाए, तो कई दिन दुख आवा है। अगर देखिए इतना प्यारा था, कितना प्यारा। कुछ भी लगा लो, इंसान लगा लो, कोई तो भी इंसान। घर वाली फील आती है उनके साथ काम करते हाँ हुए। बिल्कुल घर वाली, जी जी। जैसे मेरे बड़े भाई हूँ, अच्छा, मैं बड़े। अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कंधे से कंधे मिला के चल रहा हूँ ऐसा। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गैरों वाला फील नहीं हुआ, नहीं, अपनों वाला फील हुआ उनके साथ काम हाँ करके? बिल्कुल,
मैं बता रहा जैसे मैं मतलब कंधे से कंधे मिला के चल रहा है मेरा भाई मेरे साथ, जी। ऐसे काम होता है। आधी रात को देख लो, हमने डीसी भाई के बारे में सुना था, आज भाई से सुन भी लिया। देखो, मतलब इंसान हर जगह से ठोकर खा लेता है, कहीं ना बिल्कुल कहीं यार, जाके उसको मेरे आदत जितनी आती है। ठोकर तो भाई काश ही किसी ने खाई होगी। तो प्रवीण भाई, 1.5 महीना यार मैंने फ्री में काम कर दिया है। उस टाइम पर देखो मन ज्ञान भी ना था कितनी पेमेंट होनी चाहिए, कितना के कुछ होना चाहिए। ये मैंने भिवानी आकर पता चला कि आर्टिस्ट की इतनी पेमेंट भी हो सका है, अगर मतलब वो अपने सारे सपने पूरे कर सका है। लेकिन वहाँ पे 12,000 रुपये महीना दिया करते, मैं भी पूरे ना दिए, क्या करा, बेरा ना था। घर क्या की गाल भी सुनी, 1.5 महीना धक्के भी खाए, और फिर मेरे जितना भी पागल कोई ना होगा भाई। मैंने 1.5 महीना भिवानी में काम करा, वहां से आने के बाद उनका फोन आ गया, मैं फिर चला गया, और फिर उन्होंने मेरी पेमेंट रख ली। मैं बुलाया उन्हें भाई 500 के हिसाब से, डे के 500 रुपये देंगे। कैमरा भी चलाया, स्टोरी भी कटवाई, सारे काम करे। अरे भाई और तोड़ के बुझोगे, मतलब मन्ना अपने झूठे बर्तन आप धोए। हालांकि हम भिवानी में किसी भी सेट पर काम करा है ना, तो अगला खुद ही खाना बना के लाया होगा, खुद ही हमारे बर्तन धोगा। कहीं भी साइड पे चले जाओ वहाँ में, चाहे उसने कोई बर्तन धोने वाली लगा रखी हो, या भाई वो अपने घर ले जाके मान दो, या फिर डिस्पोजल में दो, हमारा प्रवीण कोई हक नहीं पड़ता। प्रवीण भाई, आप जैसे कि बता रहे थे कि मैंने अमेजोन पे भी काम कर रखा है। हाँ, 3 साल अमेजोन काम पे कर रखा है भाई मैंने सिक्योरिटी में, G4S सिक्योरिटी, जानी मानी सिक्योरिटी, आपने भी सुनी होगी। अमेजोन पे कितनी सैलरी मिल जाती थी आपको? भाई 20 से 25 हजार रुपये। मंथली कमा लेते थे वहां से? हाँ, 30 भी पड़ जाया करते भाई। कितने साल काम किया आपने अमेजोन के साथ? 3 साल 3 साल काम किया आपने? हाँ। शादी से पहले, शादी के बाद? शादी काम तो शादी के बाद स्टार्ट हुए हैं भाई मेरे। अच्छा अच्छा। मेरी शादी हुई जब उससे मैं पढ़ा करता। उससे पहले आप चिल करते थे, नॉर्मल लाइफ जीते थे? हाँ ठीक है, भाई यहाँ पे कर नॉर्मल तक लिए। है उस टाइम पर, मान ले मतलब इतनी सद्बुद्धि है ना थी, ब्याह ही से टाइम पे हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। मेरी तो माँ काफी दिन से बीमार थी, मेरे ब्याह से पहले ही। प्रवीण भाई, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कैमरे के सामने गए हो, हिचकिचाए हो? हाँ, हुआ है? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कितने दिन तक चला ये कि नॉर्मली हिचकिचाहट? 3 दिन भाई। 3 दिन? 3 दिन में मैंने कवर कर लिया था। 3 दिन में कवर हो गया आप, है ना? आपने वैसे ही मतलब आपका गुरु कौन है? बलि पुष्पा? भाई गुरु तो वही है, उन्हें सिखाने मेरे वाले? ख्याल कुछ भी कराया हो, लेकिन मैं गुरु तो मन में हूँ, क्योंकि काम वही तो चालू हुआ था मेरा। और अदर कौन कौन से सेट पे जाते हो आप, डीसी भाई के अलावा? डीसी भाई के अलावा भाई ताई बल्ला के सेट पर काम कराया है, ताऊ लक्की के सेट पर काम कराया है, और रिन्ना बुलारा है, जो बुलारा संस्कार के नाम से चैनल है, उसके पास काम कराया है। मुकेश सैनी के पास काम कराया है। और भाई बहुत सारे चैनल हैं भाई, कोई याद आओ कोई ना याद आवे। बहुत ही अच्छे अच्छे चैनलों पे भाई ने काम कर रखा है। बहुत ही जाने माने चेहरे हैं जिनके साथ आपने काम किया है। प्रिया भारद्वाज। प्रिया भारद्वाज। इसके प्रिया भारद्वाज और डीसी सर के शूट पर मैं परमानेंट रहा करूँ। प्रिया भारद्वाज जी का कैसा नेचर है? भाई अच्छा है, मेरी खातर अच्छा है। बाकी मैंने सुना भी बहुत है कि भाई पेमेंट ना करे, पर मेरी पेमेंट नहीं खाई भाई आज तक उसने। प्रिया जी ने? हाँ ठीक ठीक। तो देख लो भाई, भाई। जो भी देख रहा है हमारे पॉडकास्ट को, तो कई बार सवाल आते हैं कि भाई प्रिया जी पेमेंट वगैरह रख लेती हैं, ऐसा ऐसा भाई कुछ नहीं है भाई। प्रवीण भाई बता रहे हैं कि भाई भाई मेरी तो राखी नहीं है, देख हाँ। कि मैं कैसे दोस्त लगा दूं। हम्म, मेरी नहीं रखी भाई, आज तक एक भी पेमेंट नहीं रखी। पेमेंट तो छोड़ो भाई, मेरा नहीं रुपया भी रखा उसने। प्रवीण भाई, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शूट से लेट हो गए हो, जा नहीं पाए हो, कहीं पे आपने स्टे किया हो? बस स्टे तो करते हैं ना वहाँ। अच्छा, मतलब कोई आपका ऐसा खास बंदा हो जिसके साथ आपने स्टे किया हो? देखो स्टूडियो पर भी स्टे कर ले हम डीसी सर के में। एक भाई डीसी सर के साथ काम कर रहे हैं ज्ञान आंटी, हम्म उनके फ्लैट पर भी स्टे कर ले हैं। वो भी हमारी माँ जैसी ही है, माँ जैसी क्या, माँ ही है। हम्म। अपने बच्चों से भी बढ़ के प्यार करे भाई वो हमने। जी जी। और वाक्य में आ, अपने आप घर जैसी फील हो उनके एक बार घर पर पानी काम। पीजिए, आप भावुक हो रहे हैं बताते बताते। बस आपको जुकाम भी हो रखा है? हाँ, मेरी तबीयत से खराब हो गई थी। आज मैं डीसी सर के सेट पता दिन में, अच्छा, शूट पे थे आप? हाँ नाइट में मेरे बुखार हो गया था, तो मैं शूट कैंसिल करने की सोच रखी थी आज का। तो फिर ना हिम्मत हुई मेरी डीसी सर को मना करने की, मतलब मैं फोन करूँ सुबह सुबह, सर मेरा शूट कैंसिल है। आ ही गया। आपने हॉरर स्टोरी करी है कोई भूत वाली? नहीं, नहीं की? एक बार भाई
ट्रेलर काटा था छोटा सा। अच्छा वो गेरा भी नहीं फालतू में ही, रात काली करी। कहाँ पे करा था वो ट्रेलर? भाई मैं तो हस्ती पर ही है कौन यार कि अच्छा, कहना। चलो बढ़िया। बाकी आपका डीओपी गोपाल भारद्वाज था भाई उस टाइम पे, उन्होंने कटवाया था कि किसका कटवाया था। एक्सपीरियंस आपका डीसी भाई के साथ बहुत अच्छा है हाँ अभी फिलहाल, है? भिवानी में तो सबके ही साथ है, लेकिन डीसी सर का सबसे अच्छा है सबसे भाई। अच्छा। क्योंकि परमानेंट तो ही उसके साथ आप काम। आप चिड़ी गांव से आते हो, हाँ है ना? तो आप जैसे स्टूडियो पे आते हो, बस स्टैंड पे आपको भाई पिक कर लेते हैं, कैसे क्या कुछ है? भाई अब मैं गेट पे उतरा करा गवानी तो भिवानी की सीधी बस है मेरे गांव में होगा आया करे। सीधी मैं डायरेक्ट? हाँ मैं भिवानी उतर लिया ग्रुप प्रॉपर मैम गेट पे, वहां तो भाई पिक कर लिया गाड़ी में। ओके ओके। तो मैं बीच में एक सवाल पूछ रहा था प्रवीण भाई से, कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देखी है और उसमें आप गाना भी गा रहे हो, डांस भी कर रहे हो, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने देखा और सुना भी, आप बहुत अच्छा करते हो यार। तो प्लीज एक बार हमारी ऑडियंस को वो गीत सुनाए जो आपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। भाई इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे डाल रखे हैं, डांस भी कर रखे हैं। हम्म। आप प्लीज एक बार सुनाओ, ऑडियंस बेस देखो है। हालांकि है ना, मैं मतलब मेरी बुआ के साथ मस्ती करता रहा करूं। अच्छा अच्छा। मेरे परिवार में मेरी बुआ है, तो मतलब कि हाँ ज्यादातर मतलब मेरे पास ही रहा घर में। जी। उसके लड़के नहीं है भाई, 3 लड़की लड़की है, तो वो ज्यादातर मेरे पास ही रहा करे। लड़की बैठे आदि एक घर जमाई भी रख रखे पर वह कोने अच्छा फील करते तो मेरे दूर रहा करे। तो वो रहा करे उसने मस्ती में करते रहा करे, जैसे मान ले कह नहीं दे अकाड़े रे गीत काम करेगी ना और ठिकाना टोले कर के माने याद रोशनी चई बार बैठ के रोले। तो इस बात का मतलब मेरी बुआ थोड़ी सी भावुक हो जा, मेरे मारने बात मैंने बहुत अच्छा लग गया करे। आवाज भी बहुत अच्छी है भाई। आवाज भाई मेरे जुकाम भी हो रहा है आज। तो आपने कभी सिंगिंग लाइन में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बनाया क्या? भाई सत्संग वगैरह करे सत्संग करे आपने? बहुत नॉर्मली, मतलब अभी भी करते हो या करे थे? अभी भी करे हैं, इस लाइन में आने के बाद भी करे। मेरी सिस्टर का हमने करा था खुद, उसका लड़का होया था। प्रवीण भाई ये बताओ, कुछ आपके साथ एक ऐसा सीन हुआ हो जो आज तक आपने ना ही अपने घर वालों को बताया, ना ही किसी यार दोस्त को, जो हमको बताना चाहो, हमारी ऑडियंस को बताना चाहो आप, कुछ ऐसा सीन हुआ हो? भाई जब मतलब मान लिया अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो उनके पास तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। आप बताना चाहोगे? अब एक बात बताओ, जब मैंने मान लो आपको बता दिया जी। वो तो पूरी ऑडियंस देखेगी, उसमें मतलब मेरे घर वाले भी हैं, मेरे यार दोस्त भी हैं। भाई कोई बात खास भी हो जाए तो मतलब किसी के साथ शेयर ना कर सकते। हाँ ये तो ये तो है। भाई बहुत सारी बातें हो जाए, यार दोस्त की भी हो जाए, हस्बैंड वाइफ की भी हो जाए, ओके ओके। ठीक है, माता पिता की भी हो जाए। प्रवीण भाई, नाटकों के अलावा भी आपने कुछ सोचा है? कोई बड़े पर्दे की मूवी का ऑफर भी आता है क्या आपके पास? हाँ भाई ऐसा कौन है, मतलब कौन ना सोचता अगर भाई बड़े ऑफर आवे कि मैं उड़ ना जाऊं। सब एनु सोचेंगे भाई उड़े तो भी आ जा, उड़े तो भी आ जा, मन ने भी मौका मिल जावन का। कई बार भाई सुना, हाँ भाई मैं स्टेज ऐप पर करके आया हूँ, कोई नहीं बताओ मैं स्टेज ऐप पर गया हूँ, कोई चौपाल पर गया है, कोई कितने गया है। तुम्हारा भी मन करा कदे हम भी जावा उड़े, जी। भगवान ने दया रखी तो भाई हम भी जावांगे। तो आपको कोई ऑफर नहीं आया अभी तक भाई स्टेज ऐप वगैरह से? ऑफर तो नहीं आया, पर बाकी एक बार ऑडिशन दे के आए थे हम भी। अच्छा अच्छा। हाँ स्टेज ऐप का। तो उसमें सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए? भाई बट कुछ नहीं आया। अच्छा, अभी तक कुछ पता नहीं चला हाँ आपको? तो बीच में एक आर्टिस्ट मतलब मेंबर्स इकट्ठे कर रखे थे भिवानी के अंदर, हाँ कर तो रखे थे आप भाई। वहाँ पे पहुंचे हुए थे? नहीं वहाँ पे मैं नहीं जान पाया था, अच्छा क्योंकि घर ने सुनाई लाग रही थी, काम था इसलिए नहीं जान पाया था। अच्छा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप सेट पे गए हो तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि नहीं यार आज शूट नहीं करते, कल कर लेते हैं, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? भाई देखो अगर मौसम खराब हो गया तो कुछ कह नहीं सकते ना, बाकी अगर घर था यहाँ शूट तो करें। बाकी लगभग होता है शूट? हाँ हाफ टाइम कोई नहीं करता? नहीं, अगर मान लो अगर भाई किसी की तबीयत ही खराब होगी, जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब होगी तो मन भी हाफ डे करना पड़ जाए। अब डीसी सर की हाँ हुआ था एक बार, मतलब कि जो लीड में काम कर रही थी ना प्रिया भारद्वाज, हाँ जी। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, हम्म। मैन लीड में वो थे, तो इसलिए फिर शूट कैंसिल करना पड़ गया था, हाफ डे करना पड़ हाफ गया डे था। करना पड़ेगा। तो हाफ डे की पेमेंट हाफ डे के ही देते हैं या फुल डे की देते हैं?
वो तो देखो अगर हाफ डे हुआ तो हाफ डे मिलेगा, प्लस किराया दे दें। अच्छा, प्लस किराया देते हैं आपको तो राजी करके भेजे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ हम राजी होगी जाओ सेट पर थे। कितना ही किराया लग जाता है आपका? 200 रुपये लाख जाने जाने का। 200 रुपये आने जाने का लग 200, जाता है। हाँ। कितना है? बस से आते हो आप? हाँ, ठीक ठीक। क्योंकि भाई बाइक तो मेरे तो चलती है को नहीं, पैरालाइज होने के बाद इतनी ज़्यादा नहीं चला पाता मैं। बाइक नहीं चला पाते? हाँ, यही 5-7 किलोमीटर काट दिया बस। तो आप चैनल के बारे में बता रहे थे, जैसे कि आप बता रहे थे कि बल्ली पुष्पा के ऊपर मैं एक स्टोरी बनाऊंगा। हाँ, वो तो मैं बनाऊंगा। मतलब आप चैनल बनाओगे या बना रखा आपने फिलहाल? मैंने बनाया नहीं है अभी चैनल, बनाया था मैंने चैनल, लेकिन कुछ हालात की वजह से परिवार में इतनी हालत खराब हो गई थी भाई, तो मैं वो चैनल चला नहीं पाया था। मेरी सिस्टर के यहाँ पे मैंने सत्संग कराया था, उससे की एक वीडियो डाल रखी है, तो भजन भी ले रखा है हमने, काला काला कब है गुजरी जी। तो मतलब कि वो मन नहीं गा रखा है उसमें। जब भाई वो को नहीं, फिर मैं चला नहीं पाया चैनल ना, कुछ हालात से खराब हो गए थे, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए। ओके ओके। तो आप चैनल क्रिएट करोगे नाटकों के लिए, नाटक बनाओगे? हाँ, स्पेशल नाटकों के लिए और एक भजन के लिए। तो पब्लिक को कब दिख सकता है आपका नाटक वाला चैनल? भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी नया मकान बनाया, इतना बजट नहीं है कि मैं चैनल चालू करूं। तो फिर भी एक बार बताओ कि कब तक हो सकता है? 2025 में कर लूंगा भाई। 2025 में कर लोगे? लास्ट तक या बीच में तक? हालांकि मेरे लिए शुभ दिन है जुलाई का महीना, वो भगवान ने मर्जी रखी थी जुलाई के एंड में ही, जुलाई के एंड में हो जाएगा भाई। क्योंकि जुलाई के महीने में भाई मेरी बेटी ने जन्म लिया था, अच्छा अच्छा। तो वो महीना मेरे लिए शुभ है। तो चैनल का नाम क्या होगा? प्रवीण दलाल? नहीं, फिर पीडी हरियाणवी। क्या? पीडी हरियाणवी। पीटी हरियाणवी? पीडी। पीडी हरियाणवी? हाँ, क्योंकि अच्छा, उसमें मतलब हमारे 3 शॉर्ट में आपने नाम कर दिया आपका? भाई उसमें मेरी सारी फैमिली के नाम आ जाए। पी त परवीन, अच्छा अच्छा। पी त प्रिंस, दे त देवांशी, डी त दलाल। तो भाई पीडी बहुत ही अच्छा, मतलब भाई ने पहले सोचा है उसके बारे में, फिर भाई ने ये नाम निकाला है। पीडी हरियाणवी के नाम से भाई का चैनल बनेगा। जुलाई बाकी के एंड चैनल तक तो बन रहा है मेरा यो, उस पर मैंने एक भजन भी ये रखा है। भजन के रखा। रिस्पॉन्स अच्छा खासा आपके चैनल पे? ना अभी तो कुछ ना आया भाई। आपने शेयर नहीं किया वो है? ना, ठीक ठीक ठीक। किसी के पास शेयर नहीं किया। ठीक है। तो प्रवीण भाई आपसे मिलकर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू भाई। और हमें बहुत अच्छा आपने लगा। जो बातें की बहुत ही भावुक थी। मैं यही चाहूँगा कि आपके पैसे आपको वापस, मतलब जो आपने मेहनत की है उनके पास, वो आपको पैसे वापस मिले उनसे। और भाई वो तो देख मुन किन कौन है, क्योंकि हमने बेरा अगर आदमी की नहीं तो स्टार्टिंग में ही दे दे, वो तो बोलने पड़ेंगे क्या कर सकते। अगर वो पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ प्रवीण भाई की मेहनत ना रखो भाई। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज, खून पसीने की कमाई है वो मेरी, तो ठीक है। प्रवीण भाई कह दो हमारी ऑडियंस ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देंगे हाँ चैनल। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करियो, और यो पॉडकास्ट मतलब उन आदमियों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो मेरा मकसद है। तो आप समझ गए होगे भाई क्या मकसद है मेरा। राम राम।